मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। तत्वाश्रुत ग्रंथराज में नवम अध्याय के माध्यम से संवर के कारणों का वर्णन करके प्रत्येक कारण का विस्तार से वर्णन किया जा रहा है। उनके भेद उपभेद आदि सभी बताए जा रहे हैं। गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा और परिचय जय का वर्णन करने के उपरांत जो परिचय जय का वर्णन किया गया उसमें एक सूत्र और उससे संबद्ध है, जिसमें एक साथ कितने परिचय हो सकते हैं इस बात का कथन किया गया है। एकादयो भाज्या युगपदे कस्मिन्नई कौनविंशते है। यह 17वें नंबर का सूत्र है। एक आदि को लेकर के, एक को आदि में लेकर, भाज्या माना विकल्प रूप से, युगपद माने एक साथ, एकस्मिन यानी एक जीव में, एकोनविंशति यानी 19, 20 में एक कम, 19 परिचय एक जीव में एक साथ हो सकते हैं, ये बताया गया है। 22 परिचयों में से 3 परिचय ऐसे हैं जो एक साथ नहीं रह सकते, जैसे कि चर्या, निषद्या और शय्या। ये 3 चीज़ें हैं। चर्या माने चलना है, निषद्या माने बैठना है, और शय्या माने शयन की स्थिति है। तो इन तीनों में से एक समय पर एक ही होगा। हम चलते हुए सो नहीं सकते, बैठते हुए भी सोना सोना नहीं कहलाता, और शय्या में जो शयन करने की मुद्रा होती है वो शय्या तभी बनती है। तो चर्या, निषद्या और शय्या में से एक समय पर एक ही परिचय होगा। निषद्या माने बैठना, तो जो बैठे बैठे वो शय्या परिचय नहीं कहलाएगा। शयन करना अलग बात है और शय्या होना अलग बात है। तो शय्या में जो लेटने पर जो कष्ट होता है वो अलग होता है। क्योंकि कभी आप महसूस करें तो कैसे करेंगे? सबसे ज़्यादा ठंड का अनुभव लेटने पर ही होता है, बैठने पर कम हो जाता है, और खड़े हो जाओ तो और कम हो जाता है ना? तो ये भी अनुभव की बातें हैं। इसलिए शय्या भी अपने आप में एक परिचय है। तो अगर आप बैठे बैठे शयन करना अलग बात है, लेकिन शय्या की मुद्रा, शयन की मुद्रा होना अलग बात है। तो शयन की मुद्रा में जो एक करवट से लेट करके, है ना, शयन किया जाता है, उसको शय्या कहा गया है। तो जब इन 3 में से एक समय पर एक परिचय होगा तो 2 परिचय नहीं होंगे, तो 2 तो ये कम हो जाते हैं। और प्रज्ञा और अज्ञान, ये दोनों परिचय तो एक साथ हो सकते हैं। अब एक परिचय और जो कम करना है, शीत और उष्ण में से भी एक ही होगा, है ना? या तो शीत का प्रकोप होगा या उष्णता का प्रकोप होगा, तो एक इसमें कम हो जाएगा। बस इतने, ये 3 ही अधिक से अधिक कम हो सकते हैं। और इन्हीं 3 को कम करने पर 22 में से 3 निकलने पर 19 बच जाते हैं। तो एक साथ मतलब प्रज्ञा और अज्ञान तो एक साथ हो सकते हैं, ये ध्यान देने योग्य बात है। जैसे कल भी बताया था,
क्योंकि जिस कर्म का क्षोभसम है उससे जो हमें ज्ञान दशा प्रकट हुई वो तो हो गई प्रज्ञा परिचय का कारण, और जो अभी आवरण है कर्म का जिसके कारण से वो ज्ञान पूर्ण नहीं हुआ वो हो गया अज्ञान परिचय का कारण। तो वह दोनों एक साथ भी एक जीव में हो जाते हैं। प्रज्ञा और अज्ञान दोनों विपरीत चीज़ें नहीं हैं, ऐसा समझना। इस तरह से ये एक साथ 19 परिचयों का क्रम बताने के बाद में यहाँ पर यह परिचय जय का जो वर्णन है वो पूर्ण हो जाता है। अंत में संवर के कारणों में एक कारण बचा था जिसका नाम था चारित्र। क्या बताया था? उस चारित्र का कथन करने के लिए अब आगे ये क्रम आ रहा है, सूत्र आ रहा है। सामायिक छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांपराय, यथाख्यात मिति चारित्रम। ये चारित्र कहा गया है। चारित्र के 5 भेदों को बताकर के ही चारित्र को समझाया गया है। पहला सामायिक चारित्र है, दूसरा छेदोपस्थापना चारित्र है, तीसरा परिहार विशुद्धि चारित्र है, चौथा सूक्ष्म सांप्राय और 5वां यथाख्यात चारित्र है। चारित्र का मतलब जो आत्मा में चर्या करने रूप वृत्ति है उसका नाम चारित्र कहलाता है। चरण यानी चलना, पहुंचना, चर्या करना। कहाँ करना? तो अपनी आत्मा में ही रुकने रूप, रमण करने रूप, चलने रूप, विहार करने रूप जो प्रवृत्ति होती उसका नाम चारित्र कहते हैं। तो यहाँ पर चारित्र के ये 5 भेद बताए गए हैं। इन सभी भेदों में जो सबसे पहला चारित्र है वो सामायिक चारित्र कहलाता है। यही सर्व प्रमुख चारित्र है, क्योंकि सामायिक चारित्र के बिना अन्य किसी भी चारित्र की उपलब्धि नहीं होती है। सबसे पहले किसी भी जीव को, साधक को चारित्र के रूप में सामायिक चारित्र का ही ग्रहण करना होता है। तो उस सामायिक का मतलब होता है कि समभाव का आलंबन लेना, हमेशा समभाव में ही प्रवृत्ति करना, समभाव में ही रहना, समभाव की स्थिति ही मनोदशा में रहना, इसका नाम ही सामायिक चारित्र कहलाता है। तो वो समभाव किस विषय में होना? तो जितने भी हमारे लिए प्रतिकूल अनुकूल जो रूप होते हैं उन सब में समभाव रखने की बात आती है। सम सत्तु बंधु वग्गो, सम सुह दुखो, पसंसनिंद समो, समलोठ कंचुणु पूर्ण जीवित मरणे समो समड़ो। ऐसा एक प्रवचन सार में गाथा आती है। मतलब श्रवण उसी को कहा गया है जो इन सब चीजों में समभाव रखे। सम सत्तु बंधु वग्गो, शत्रु में और बंधुओं में समभाव रखो, द्वेष नहीं, राग नहीं, इसका नाम है समभाव। सम सुह दुखो, सुख में भी और दुख में भी समभाव रखना, अनुकूलता प्रतिकूलता में भी समभाव रखना। सम सुह दुखो प्रशंसनिंद समो, प्रशंसा और निंदा में समभाव रखना। समलोठ कंचनो पूर्ण, लोष्ठ माने कुछ भी जो मिट्टी आदि है वो, और कंचन माने जो स्वर्ण आदि हैं वो, उनको भी एक दृष्टि से देखो, सभी पुद्गल हैं, समभाव। इस तरह से समलोट कुंचणोपूर्ण और जीवित मरणे समो समड़ो, जीवन में मरण में भी समभाव रखो। जीवन में भी मरण की इच्छा भी नहीं और मरण से द्वेष भी नहीं, और मरण के उपस्थित होने पर जीने की इच्छा नहीं, लालसा नहीं। समभाव जब जैसा जिस समय पर हो जाए वो ग्राह्य है। इस भाव में जो रहता है उसको श्रवण कहा गया है। तो श्रवण का सबसे पहला जो चारित्र है वो यही है। और ये सब रखते हुए भी, ये तो अपनी मनोवृत्तियों के लिए होगा, सब जीवों के प्रति समभाव रखना, समता भाव रखना, यही उसका सबसे पहला संकल्प होता है। तो इसी को सामायिक चारित्र कहा जाता है। इस सामायिक चारित्र को एक रूप ही कहा जाता है, और ये एक सामायिक चारित्र ही पर्याप्त होता है जो यम रूप होता है। यम का मतलब जो सबसे पहले केवल
इतना सा उसने नियम लिया है कि मैं सभी प्रकार के पापों से विरत होता हूँ। सर्व शावद्य योग विरतोष्मि, मैं सभी प्रकार की शावद्य योग यानी जो पाप योग हैं, हिंसात्मक मन वचन काय की प्रवृत्तियां हैं, उनसे मैं विरत होता हूँ। इस एक भाव में ही सभी प्रकार के व्रत समिति सबको समाहित हो जाते हैं। तो इसी को जो है सामायिक चारित्र कहा जाता है। इस संकल्प को आत्मा में रखना, इसी का नाम सामायिक चारित्र है। इस सामायिक चारित्र को यहाँ पर सर्वप्रथम इसीलिए कहा गया है क्योंकि इसी के होने पर अन्य कोई चारित्र संभव है, और जितने भी चारित्र हैं फिर वो सभी सामायिक के भेद रूप होते हैं जो आगे बताए जाएंगे, और वो सभी सामायिक की ही वृद्धि करने रूप होते हैं। इसलिए सामायिक चारित्र की प्रमुखता से ही व्रतों को ग्रहण किया जाता है और सर्व प्रकार के पाप आदि का त्याग करके वह इसी चारित्र को अपनाता है। अब ये चारित्र के भेद जो यहाँ पर बताए गए हैं उनमें देखा जाए तो सबसे पहला चारित्र सामायिक, ये एक प्रकार का चारित्र भी कहा जा सकता है। यानी चारित्र जो है वो एक है, कौन से रूप में? सामायिक रूप में। यही प्रमुख चारित्र है, एक चारित्र जो कि सर्व सावध्य से विरति रूप होता है, यही प्रमुख चारित्र है। अगर कोई कहे एक प्रकार का चारित्र कौन सा, तो सामायिक चारित्र। यहाँ हम जो पढ़ रहे हैं ये सब चारित्र के भेद पढ़ रहे हैं, क्योंकि संवर के कारणों में गुप्ति, शमिति, धर्मानुप्रेक्षा ये सब चारित्र कहा गया था, और यहाँ लास्ट में भी इति चारित्रम ये चारित्र का है। तो ये चारित्र ही कहा गया है इसको। अब जब आप षटखंडागम आदि के सूत्र पढ़ेंगे तो उसमें इसको संयम नाम दिया जाता है। सामायी संयम, सामायी छेदोपट्ठावन संयम, परिहार विशुद्धि संयम, वहाँ पर इसको संयम नाम से कहा गया है। तो इस तरह से संयम भी कहा है आचार्यों ने, चारित्र भी कहा है। कोई ऐसी विवक्षा नहीं है जो आज के विद्वान, कुछ जो निश्चय वाले विद्वान होते हैं वो इस तरीके से इनमें भेद करने की कोशिश करते हैं। तो उनको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि चारित्र और सामायिक आदि ये जो संयम है ये सभी एक ही चीज़ें हैं। और यहाँ पर जो सामायिक है वो एक प्रथम भेद है। सामायिक एक रूप होता है, एक प्रकार का चारित्र है तो वो सामायिक है। दो प्रकार का चारित्र सराग चारित्र और वीतराग चारित्र भी कहलाता है, अथवा अपहृत संयम और उपेक्षा संयम के भेद से भी दो प्रकार का चारित्र होता है। प्राणी संयम और इंद्रिय संयम के भेद से भी दो प्रकार का चारित्र होता है। इस तरह से दो प्रकार के चारित्र का भी वर्णन ग्रंथों में मिलता है, और इन सब भेदों को गर्भित करके हम चारित्र के दो भेद आसानी से समझ सकते हैं। सराग चारित्र, वीतराग चारित्र में यह अंतर होता है कि जो चारित्र के पालन करने में अनुराग होता है उसका नाम है सराग चारित्र। किसमें राग है उसका? चारित्र के ही पालन करने में राग है। जैसे मुझे इस व्रत का पालन करना है तो ये राग के साथ हुआ, क्योंकि उसने पाप से वृत्ति की है, जो शुभ है पुण्य है उससे वृत्ति नहीं ली, तो उस शुभ में जो उसका राग है उसी के कारण से उसे सराग चारित्र कहा जाता है। जब वह इस स्थिति में पहुंच जाता है कि वह शुभ अशुभ दोनों को एक समान समझ करके और उनसे अपना मन छोड़ करके केवल अपने निज स्वरूप में अपना भाव करता है, निज स्वरूप में स्थित होता है और उसी में रहने की वह अपने उपयोग की वृत्ति को चलाता है, तो उसको कहा जाता है वीतराग चारित्र। जब उसे शुभ और अशुभ दोनों एक समान नजर आते हैं, तो इस तरह की प्रवृत्ति का नाम वीतराग चारित्र होता है। इसी को हम उपेक्षा चारित्र भी कह सकते हैं, क्योंकि एक भेद उपेक्षा संयम और अपहृत संयम के नाम से भी आता है। तो उपेक्षा में कुछ भी नहीं करना, माध्यस्थ भाव रखना, इसका नाम है उपेक्षा। और अपहृत का मतलब होता है जीवों का बचा करके चलना, प्रवृत्ति करना, तो उसमें प्राणी संयम और इंद्रिय संयम ये भेद उसके अंतर्गत आ जाते हैं। इस तरीके से सराग, वीतराग, अपहृत संयम, उपेक्षा संयम, ये सब भेद जो है चारित्र के बन जाते हैं। कोई आपसे पूछे 4 प्रकार का भी चारित्र होता है क्या? कैसे गिनाओगे? सराग चारित्र, वीतराग चारित्र, और वीतराग चारित्र का मतलब हो गया एक जो आत्म ध्यान की अवस्था वाला चारित्र है वो वीतराग चारित्र, जिसे निश्चय और व्यवहार चारित्र भी कहा जाता है, तो वो निश्चय चारित्र ही वीतराग चारित्र है। और फिर उसके ऊपर एक वीतराग चारित्र हुआ छद्मस्त वाला और एक वीतराग चारित्र हुआ
जिन वाला, तो जिन के दो भेद हो जाते हैं, एक संयोगी जिन और अयोगी जिन। तो ऐसे भी आप चार भेद कर सकते हो, एक सराग चारित्र, एक छदमस्त वीतराग चारित्र, क्योंकि ये कल एक शब्द आया था ना छदमस्त वीतराग, तो इस शब्द का उपयोग भी तो करो। तो ऐसे एक छदमस्त वीतराग चारित्र, फिर एक संयोगी जिन का चारित्र और एक अयोगी जिन का चारित्र। सराग चारित्र हो जाएगा छठवें सातवें गुण स्थान में, वीतराग छदमस्त चारित्र हो जाएगा आठवें से लेकर के 10वें गुण स्थान तक, और 11वें 12वें गुण स्थान में भी आप इसी वीतराग चारित्र को ले सकते हैं, यानी 8वें से लेकर के 12वें गुण स्थान तक वीतराग छदमस्त चारित्र हो गया। और उसके बाद में संयोगी चारित्र एक 13वें गुण स्थान का और अयोगी चारित्र 14वें गुण स्थान का, जो शुक्ल ध्यान की अपेक्षा से अलग अलग चारित्र के हम कह सकते हैं। तो ऐसे 4 प्रकार के भी चारित्र हो जाते हैं, और 5 प्रकार का तो सामने लिखा ही है, ठीक है ना। ऐसे चारित्र के अनेक भेद हैं, अलग अलग अपेक्षाओं से हैं, कुछ सैद्धांतिक अपेक्षाओं से हैं, कुछ आध्यात्मिक विवक्षाओं से हैं। जब व्यवहार और निश्चय इस रूप में कहा जाता है तो एक आध्यात्मिक विवक्षा आ जाती है, और जब यहाँ पर इस तरह से सामायिक छेदोपस्थापना सब वर्णन किया जाता है तो ये सैद्धांतिक विवक्षा कहलाती है। तो चारित्र के इन भेदों में सबसे जो प्रमुख है वो सामायिक चारित्र है, और वह चारित्र जब प्रारंभ हो जाता है तो उसमें केवल एक ही भाव रहता है, बस मैं सर्व प्रकार के योगों से, मन वचन काय की प्रवृत्तियों से विरक्त हूं, यानी फिर वह उस समय पर कोई भी प्रवृत्ति नहीं करता जब तक वो सामायिक चारित्र के में उपस्थित रहता है। अब जैसे ये सामायिक चारित्र के बाद में दूसरा चारित्र आएगा तो उस चारित्र को आने का एक कारण है कि जब तक अखंड एक भाव रहेगा यम रूप में सर्व सामर्थ्य योग से विरत हूं तब तक सामायिक है। अब जब वो उसमें नहीं रह पाता तब वह समितियों में आता है, गुप्तियों में आता है, धर्म आदि का पालन करता है। ये सब जो उसका चारित्र हो जाता है ये उसी एक यम के भेद हो जाते हैं। एक जो महाव्रत है अहिंसा महाव्रत, उसी के ये सब भेद हो गए। तो एक के जब भेद हो जाते हैं तो उसे कहते हैं छेद। उसको हमने क्या कर दिया, एक के अनेक खंड कर दिए, 28 मूल गुण हो गए, ये सब एक के ही अनेक भेद हो गए। फिर इनमें उपस्थित हो जाना, इसका नाम हो गया छेदोपस्थापना चारित्र। यानी जो अपने अखंड एक सामायिक भाव को छोड़ करके समिति, गुप्ति, धर्म, अनुप्रेक्षा आदि में लग जाता है, वह जो है अनेक भेद रूप जो छेदोपस्थापना चारित्र है उसमें उपस्थित हो जाता है। तो ये दूसरे नंबर का चारित्र ये कहलाता है छेदोपस्थापना चारित्र। तो ऐसे ये छेदोपस्थापना भी अपने आप में सामायिक के साथ ही रहता है, क्योंकि जिनके पास में सामायिक चारित्र होगा उन्हीं के पास छेदोपस्थापना होगा। तो एकांत से जो सामायिक ही करने वाले होते हैं बिना छेदोपस्थापना के, ऐसे जीव तो बहुत कम होते हैं। और ऐसा संयम किन्हीं किन्हीं तीर्थंकरों के समय पर होता है। विशेष रूप से जानना कि प्रथम और अंतिम तीर्थंकरों के लिए तो नियम से छेदोपस्थापना चारित्र का एक उपदेश दिया गया है उनके द्वारा, कि इनके शासन काल में रहने वाले जो ये जीव होंगे वो छेदोपस्थापना चारित्र का प्रयोग किए बिना नहीं रह सकते हैं। तो ये सामायिक के साथ ही रहता है, इसलिए कई जगहों पर सिद्धांत ग्रंथों में सामायिक और छेदोपट्ठावण ये दोनों एक साथ लिखे रहते हैं, दोनों एक ही साथ चलते हैं। क्योंकि जहाँ पर एक भाव होगा व्रत का, वहाँ पर ये अनेक समिति आदि भाव आ ही जाते हैं, क्योंकि एक भाव में वह बहुत देर तक रह नहीं सकता। तो सामायिक और छेदोपस्थापना दोनों साथ साथ रहने वाले चारित्र हैं, और ये दोनों चारित्र 6वें 7वें गुण स्थान से शुरू होते हैं। दोनों के गुण स्थान 9वें गुण स्थान तक रहेंगे, क्योंकि 10वें में उस चारित्र का नाम सूक्ष्म सांप्राय नाम का चारित्र हो जाएगा, जो यहाँ तीसरे नंबर का चारित्र कहा है। तो इस तरह से छेदोपस्थापना का भाव जानना, और छेदोपस्थापना का एक दूसरा भाव ये भी है कि जब पूरा जो चारित्र है, चाहे वो व्रत रूप हो, समिति रूप हो, गुप्ति रूप हो, यदि किसी भी प्रकार के चारित्र में कोई दोष लगता है तो उस दोष का प्रायश्चित लेकर के पुनः उपस्थापना की जाती है, तो उसको भी छेदोपस्थापना कहा गया है।
तो इस तरीके से छेद का अर्थ एक तो भेद होना और एक छेद का मतलब होता है भंग होना। तो चारित्र में अगर किसी भी प्रकार का भंग होता है, दोष लगता है, तो उसमें पुनः उपस्थापित होने को भी छेदोपस्थापना चारित्र कहा जाता है। ऐसे दोनों रूपों में चारित्र का प्रयोग किया जाता है और ये दोनों चारित्र एक साथ रहते हैं और वर्तमान में भी यही दो चारित्र होते हैं। पंचम काल में भी मुनि महाराजों के पास कौन से चारित्र होंगे? तो यही दोनों चारित्र होंगे। एक से काम नहीं चलेगा, दो का आलंबन लेना पड़ता है, सामायिक भी और छेदोपस्थापना भी। तो इस तरह से इन दो चारित्रों का वर्णन करने के बाद में आगे एक तीसरा नाम दिया है परिहार विशुद्धि नाम का चारित्र। परिहार का मतलब होता है गमनागमन की क्रिया करना, परिहार करना। जब गमन आगमन की क्रिया होगी तो जीवों की रक्षा आदि का भाव विशिष्ट रूप से रहता है, प्रवृत्ति होती है, उस प्रवृत्ति में ही विशुद्धि बढ़ती है इस चारित्र में। इसलिए इसका नाम है परिहार विशुद्धि। माने परिहार करना जरूरी है, गमन करना जरूरी है। इसलिए जो इस चारित्र को धारण करने वाले होते हैं वो कुछ विशिष्ट अपने आप में संयम की इस रिद्धि को धारण करते हैं। इसे एक रिद्धि के रूप में भी कहीं कहीं कहा गया है। और इसके लिए ये नियम बताया गया है कि जो 30 वर्ष तक पहले अपने घर में सुख से पूर्वक रहा हो, क्या किया हो? 30 वर्ष तक घर में सुख पूर्वक रहा हो, दुख पूर्वक नहीं। और सुख पूर्वक रहने के बाद में फिर जिसने तीर्थंकर के समीप जो है मतलब दीक्षा इत्यादि लेकर के, फिर उसके बाद में दीक्षा लेकर के तीर्थंकर के समीप जिसने जो है एक जो पूर्व और अंगों के जो शास्त्र होते हैं उसमें एक 9वां पूर्व होता है जिसे प्रत्याख्यान नाम का पूर्व कहा जाता है। उस पूर्व का जिसने अध्ययन किया हो और उस अध्ययन में भी कम से कम उसको वर्ष पृथक काल लगा हो। वर्ष पृथक का मतलब होता है 3 से 8 वर्ष का काल। इतना अध्ययन करने के बाद में उसके लिए जो विशेष रूप से जीवों के परिहार करने के लिए, जीवों के उत्पत्ति स्थान, उनके कुल, उनके अनेक तरह के उपयोग आदि की प्रवृत्तियां, उनके जो रहने की, चलने की, उनकी गमनागमन की स्थितियां, ये सब जो डिटेल से जान लेता है उसके लिए ही यह परिहार विशुद्धि नाम का चारित्र उत्पन्न होता है। तो 38 वर्ष कम से कम उसको लग जाएंगे, उसके बाद में यह संयम की रिद्धि उसके हाथ लगेगी। और इस रिद्धि के होने के बाद में फिर ये नियम होता है कि वो रोजाना कम से कम 2 कोश रोजाना गमन करे, संध्या की सामायिकों को छोड़ करके, है ना। ये गमन करने का उसमें नियम है, बैठे नहीं। सामायिक करने के बाद जो है वह संध्या समय को छोड़ करके अन्य समय में 2 कोश उसे प्रतिदिन कम से कम गमन करना है। तो गमन करने पर ही इस रिद्धि का प्रयोग होएगा। तो ये रिद्धि है और ये जब तक गमन किया जाएगा तभी तक इसका उपयोग है। फिर जब वो बैठ गया तो उपयोग नहीं है, ध्यान में इसका कोई उपयोग नहीं, बैठ गया तो कोई उपयोग नहीं, चलेगा तो उपयोग है। और चलने से ही इसकी विशुद्धि बढ़ती है। तो इसलिए जो है अपनी विशुद्धि को बढ़ाने के लिए, बहुत कर्मों की निर्जरा करने के लिए उसे इसका उपयोग करना होगा। तो ये एक तरीके से ऐसे समझ लो कि जैसे आपने कोई जो है मोबाइल ले लिया है ना, तो अब मोबाइल ले लिया तो उसे आपको उसका उपयोग करना ही है। या घर में आपने लाइट कनेक्शन लगवा लिया तो आपको थोड़ा लाइट का उपयोग करना ही है। नहीं करोगे तो वो जो है आपके लिए कोई भी उस कनेक्शन का कोई भी फल नहीं कहलाएगा। तो आपको फीलिंग तभी आएगी कि अगर लाइट का कनेक्शन हुआ है तो घर में लाइट जले, है ना। तो जलेगी तब जब आप कुछ जलाओगे, कुछ उसमें बल्ब आदि लगाओगे, कुछ उसकी फिटिंग कराओगे, कुछ करोगे, तब लगेगी। और वो करना जरूरी है। तो मतलब कुछ खर्च करना जरूरी है। इसी तरीके से परिहार विशुद्धि में प्रवृत्ति करना जरूरी है। ये प्रवृत्ति में ही होता है, निवृत्ति में नहीं होगा, ध्यान अवस्था में नहीं होगा। इसलिए इसका गुणस्थान केवल 6वां 7वां ही होता है। 6वें 7वें गुणस्थान में ही केवल ये संयम होता है। किससे काम चल रहा था? किससे? ये सब आत्मा की अनेक प्रकार की उपलब्धियां हैं। आत्मा की शक्तियों का उद्भावन अनेक तरह से होता है और वह तरीका जो यहाँ बताया जा रहा है वह अपने आप में सामायिक, छेदोपस्थापना, यथाख्यात से भी भिन्न रूप है। यथाख्यात में तो क्या है, केवल आत्मा में बैठने रूप है।
ये जो प्रवृत्ति है ये अपने आप में एक अलग रिद्धि है, और इस रिद्धि के उपयोग से वह जीवों को बड़ी कुशलता से बचाने की एक अपने अंदर प्रवृत्ति या ज्ञान लेकर के आता है। अगर उपयोग ही ना हो तब तो फिर सब रिद्धियां एक ही हो जाएं, फिर तो बस केवल ज्ञान रिद्धि को ही कहा, एक रिद्धि कहा जाए। बीच में जो 48 रिद्धियां किस लिए हैं? तो सब अलग अलग रिद्धियां हैं, और अलग अलग चीज़ों की उपलब्धियां, आत्मा की ये शक्तियां अलग अलग तरह के ज्ञान तप आदि से प्रकट होती हैं। तो ये भी एक परिहार विशुद्धि नाम का चारित्र है। ये अपनी विशिष्ट संयम की जीवों को परिहार करने की प्रवृत्ति से प्रकट होता है, इसलिए इसको प्रमुख रूप से एक चारित्र के रूप में रखा गया है। अब इसमें भी विशुद्धि बढ़ती है, तभी इसको सामायिक क्षुदोपस्थापना के बाद रखा गया है ना। और सामायिक क्षुदोपस्थापना जिनके पास होगा वही परिहार विशुद्धि को रख पाएंगे, लेकिन जिस समय पर वो प्रवृत्ति करेंगे तो परिहार विशुद्धि वाले चारित्र कहलाएंगे, क्योंकि उनके पास में ये एक्स्ट्रा चीज है, तो वो उस चारित्र वाले कहलाएंगे। लेकिन उसका उपयोग तभी तक है जब तक वो विहार कर रहे हैं। जब संध्या समय में बैठे हैं, सामायिक आदि में बैठे हैं, तो उस समय पर वो सामायिक चारित्र वाले ही हो जाते हैं, तो उनके पास में 3 चारित्र कहलाएंगे। ध्यान करते हुए अगर वो सप्तम गुण स्थान से ऊपर उठ गए तो उनके पास सामायिक चारित्र तो रहेगा, सामायिक क्षुदोपस्थापना ये नहीं कहलाएगा, ये परिहार विशुद्धि नहीं होगा, क्योंकि चलते चलते कभी ध्यान नहीं होते हैं, इसके लिए ये छोड़ना पड़ेगा। तो जो एक्स्ट्रा चीज़ें ली जाती हैं वो फिर जो है उनको छोड़ना पड़ता है, थोड़ी समय तक उनका उपयोग करना पड़ता है, क्योंकि वो चीज़ें हमें जो मिली हैं वो हमारी अपनी कुछ अपनी क्वालिटी से मिली हैं, तो थोड़े समय तक उनका उपयोग किया जाता है, फिर बाद में व्यक्ति उनको भी छोड़ दे करके सामान्य में आ जाता है। तो वही भाव है कि परिहार विशुद्धि भी एक चारित्र है, और इस चारित्र के साथ कुछ कंडीशन भी हैं। जैसे मनः पर्यय ज्ञानी होंगे, मनः पर्यय ज्ञान के साथ में चारित्र नहीं होता। यूं कह लो कि जिसको परिहार विशुद्धि चारित्र हो गया उसको मनः पर्यय ज्ञान नहीं होगा, या जो मनः पर्यय ज्ञानी है उनको परिहार विशुद्धि चारित्र नहीं होगा। इसी तरीके से जो द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन होता है, या उपशम श्रेणी पर चढ़ने की दशा होती है, या उपशम सम्यक्त्व के अभिमुख होता है, उस समय पर भी ये चारित्र नहीं होता है। तो चाहे द्वितीयोपशम सम्यक दृष्टि हो, चाहे प्रथमोपशम सम्यक दृष्टि हो, उसके साथ में भी ये परिहार विशुद्धि नाम का चारित्र नहीं होता है। अन्य भी जैसे आहारक रिद्धि होती है, आहारक रिद्धि के साथ में ये परिहार विशुद्धि चारित्र नहीं होता है, या तो आहारक रिद्धि होगी या परिहार विशुद्धि नाम का चारित्र होगा, दोनों चीजें एक साथ नहीं होती हैं। तो इस चारित्र के साथ में बहुत सारी कंडीशन है, ये उन्हीं को होगा। तो जिनके पास में ये परिहार विशुद्धि रिद्धि होगी वो आहारक रिद्धि नहीं हो सकती। तेजस समुद्घात भी नहीं होगा उनके लिए, जो तेजस समुद्घात होता है तो वो भी नहीं होगा, वो तेजस रिद्धि है, वो भी इनको नहीं होगी। तो ये रिद्धि अलग ही रहती है, इसके साथ में ये वाली रिद्धियां नहीं होती। आहारक रिद्धि नहीं होगी, तेजस समुद्घात की शक्ति नहीं आएगी, यहाँ तक कि विक्रिया रिद्धि का भी मना किया गया है, विक्रिया रिद्धि भी नहीं होती। तो इस तरह से इस चारित्र के साथ में केवल यही प्रवृत्ति होकर के इस तरह की परिहार का विशुद्धि रूप जो है पालन किया जाता है, तो वो परिहार विशुद्धि नाम का चारित्र बन जाता है। ऐसा ही तीसरा चारित्र है जो प्रमुख है, और प्रवृत्तियों में विशेष रूप से तीर्थंकरों के ही एक पाद मूल में ये चारित्र पैदा होता है। उन्हीं के समक्ष जिन्होंने प्रत्याख्यान नाम का अध्ययन किया हो, एक शास्त्र होता है प्रत्याख्यान पूर्व, नौवा पूर्व, उसका जो अध्ययन करने से उन्हें ये इस तरह का जीवों का परिहार करने की कुशलता आ जाती है, संयम की। इस तरह से ये अलग प्रकार की रिद्धि है। फिर चौथा जो सूक्ष्म सांप्राय चारित्र है, उसके बारे में तो आपको कल बता ही गया था, जब ये सूक्ष्म सांप्राय छदमस्त वीतराग चतुर्दश सूत्र की व्याख्या की थी। तो सूक्ष्म सांप्राय माने जो 10वें गुण स्थान में होने वाला सूक्ष्म लोभ के साथ में जो आत्मा का अपना ही स्वभाव में, अपने ही स्व गुणों में रमण रूप या स्थित होने रूप जो चारित्र बनता है, उसका नाम सूक्ष्म सांप्राय नाम का चारित्र है। क्योंकि ये ध्यान में होगा, ये केवल 10वें गुण स्थान में ही उत्पन्न होने वाला भाव है, और उस समय पर जो आत्मा की उपयोग की दशा है, उसकी जो परिणति है, उसका नाम यहाँ एक अलग चारित्र रूप में गिनाया गया है। वह दशा जो सूक्ष्म लोभ के साथ 10वें गुण स्थान में रहती है, वह उससे पहले नहीं होती, क्योंकि उससे पहले बादर कषाय होती हैं। बादर कषाय के साथ जो उपयोग में स्थिरता नहीं आती, वो केवल सूक्ष्म लोभ के साथ ही आती है। और आगे के गुण स्थानों में इसलिए नहीं, क्योंकि वो
बिल्कुल ही वहां पर लोभ का भी समापन हो जाता है 11वें 12वें गुण स्थान में। तो इसलिए इस चारित्र की किसी भी से तुलना नहीं की जा सकती। ये अपने आप में केवल उसी एक गुण स्थान में होने वाला एक विशिष्ट चारित्र है, जिसे सूक्ष्म सांप्राय नाम का चारित्र कहा गया है। और जो 5वां चारित्र है उसका नाम है यथाख्यात चारित्र। क्या नाम है इसका? कहीं कहीं नाम अथाख्यात भी आता है। क्या कहते हैं? अथ आख्यात, यानी अथ माने अब, या भगवान ने इसको जो अलग से कहा है, आख्यात माने कहा है, तो वो कहलाता है अथाख्यात। अथवा यूं कहें कि यथा माने जैसा भगवान ने, आख्यात माने कहा है, चारित्र का स्वरूप वो यहां पर अनुभूति में आता है, इसलिए इसका नाम क्या है? यथाख्यात। जैसा भगवान ने चारित्र का स्वरूप कहा, आत्मा में ही स्थित होने रूप जो अनुभूति है वही हमारा चारित्र है। वो चारित्र का भाव केवल इसी यथाख्यात में ही अनुभव में आता है। इसलिए यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई विकल्प नहीं रह जाता, क्योंकि राग का पूर्णतया अभाव होने पर, कसाय का पूर्णतया अभाव होने पर ही यह चारित्र प्रकट होता है। तो यह चारित्र 11वें गुण स्थान, 12वें गुण स्थान और 13वें 14वें गुण स्थान में बना रहता है। इस चारित्र को यथाख्यात चारित्र कहा जाता है, जिसमें कोई भी कसाय की उपयोग में अनुभूति न हो। कसाय का उदय किसी भी तरह से उपयोग स्वभाव में अनुभव में न आए, उसको जो है यथाख्यात चारित्र कहा गया है। इस यथाख्यात चारित्र में छद्मस्तता भी है और जिन रूप भी है। ये दोनों ही प्रकार का इसमें समावेश है, क्योंकि ये वीतरागता के साथ में उत्पन्न हुआ है पूर्णतया। तो छद्मस्त भाव में इसके 2 गुण स्थान बन जाते हैं, 11वां भी और 12वां भी। और जिनेंद्र भगवान के पास में भी जो चारित्र है उसका नाम भी यथाख्यात चारित्र ही होता है। तो इस तरह से इस यथाख्यात संयम को ही एक तरह से ध्येय बनाया जाता है। ध्येय समझते हैं? हाँ, लक्ष्य बनाया जाता है। भावना इसी यथाख्यात चारित्र को प्राप्त करने की जाती है। सामायिक चारित्र से शुरू होकर के यथाख्यात चारित्र की यह यात्रा यहाँ पर समाप्त हो जाती है। इसलिए प्रतिक्रमण आदि पाठों में प्रतिदिन यह प्रार्थना करने में, भावना करने में आता है, पंचम चारित्र लाभाय। किसके लाभ की प्राप्ति के लिए? 5वें चारित्र के लाभ के लिए हे भगवान मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं, आपकी स्तुति कर रहा हूं। तो ये पंचम चारित्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी से ही मोक्ष होता है और इसी से ही केवल ज्ञान होता है। अगर हम केवल ज्ञान के निकट देखें तो भी ये 12वें गुण स्थान का चारित्र यथाख्यात चारित्र है, जिसके होने पर केवल ज्ञान होता है। और मोक्ष देखें तो 14वें गुण स्थान में भी यथाख्यात चारित्र रहता है, तो मोक्ष भी इसी चारित्र से होता है। इसलिए इसकी पूजा विशेष रूप से करनी चाहिए। समझ आ रहा है? तो 5 प्रकार के चारित्र में इसलिए ये अंत में रखा है क्योंकि ये मोक्ष की समीपता रखता है या केवल ज्ञान की समीपता रखता है। और यह विशिष्ट चारित्र है, इसकी विशुद्धि एक जैसी बताई गई है। अगर हम विशुद्धि की तुलना करें तो आचार्य पूज्यपाद महाराज ने सर्वार सिद्धि ग्रंथ में ये जो 5 प्रकार के चारित्र हैं उनमें जैसे सामायिक छेदोपस्थापना चारित्र है, इनको एक साथ लेकर के चलते हैं। इनमें जघन्य लब्धियां भी होती हैं और उत्कृष्ट लब्धियां भी होती हैं। जघन्य का मतलब सभी का जो सामायिक चारित्र होगा वो एक जैसा नहीं होगा, वो जघन्य से लेकर के उत्कृष्ट तक अनंत भेदों रूप होता है वो। तो विशुद्धि के ऊपर ये चारित्र निर्भर करता है। जिसकी कसाई की जितनी मंदता होगी उसकी विशुद्धि उतनी अधिक होती है। तो कसाय के अभाव में ये जो चारित्र में विशुद्धि आती है उसी को संयम की लब्धि कहते हैं। तो ये संयम की लब्धि जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट तीनों रूप में होती है। तो जब सामायिक छेदोपस्थापना चारित्र की जघन्य लब्धि है उससे उसकी ही जो उत्कृष्ट लब्धि होती है वो उससे अनंत गुणी हो जाती है। लेकिन अगर हम आपस में इन चारित्रों की तुलना करेंगे तो सामायिक छेदोपस्थापना चारित्र की जो जघन्य लब्धि है या जघन्य उसका संयम लब्धि स्थान है या उसका जो विशुद्धि है उससे अनंत गुणी
जो परिहार विशुद्धि की जगन्य होगी उससे अनंत गुणी होगी, और फिर उसी परिहार विशुद्धि की ही उत्कृष्ट विशुद्धि अनंत गुणी होती है स्वयं अपनी जगन्य विशुद्धि से। फिर उससे भी अनंत गुणी विशुद्धि इस सामायिक क्षेत्रोपस्थापना चारित्र की उत्कृष्ट विशुद्धि कहलाती है। फिर उससे भी उत्कृष्ट अनंत गुणी सूक्ष्म सांप्राय चारित्र की होती है, और जगन्य विशुद्धि, और अपने उसी जगन्य से वह उत्कृष्ट अनंत गुणी विशुद्धि सूक्ष्म सांप्राय की ही उत्कृष्ट होती है अनंत गुणी, और फिर उसी से जो है अनंत गुणी यथाख्या चारित्र की विशुद्धि हो जाती है। और जो यथाख्या चारित्र की विशुद्धि है वो केवल एक रूप ही होती है, उसमें कोई भेद नहीं, क्योंकि कसाय के वो अभाव से उत्पन्न हुई है। ये भेद क्यों हो रहे हैं? ये कसाय की अलग अलग उदय की जो तीव्रता मंदता है, अनुभाग शक्तियों के अलग अलग प्रभाव हैं, उसके कारण से ये जगन्य और उत्कृष्ट ये भेद उसमें बन जाते हैं। किंतु जहां पर कसाय का अभाव हो गया तो अब वो विशुद्धि केवल एक रूप रह गई, उसको जो है निर्विकल्प कहा गया है, वहां पर भेद नहीं है। यथाख्या चारित्र में कोई भेद नहीं किया गया, अन्य चारित्र में संयम लब्धियों में भेद कर बन जाते हैं। ये विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए 5 प्रकार के चारित्रों का जो वर्णन है वो आपने सुन लिया है। इतना ही आज पर्याप्त है। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथियराणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुनई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।